ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं। वेट, इसके बाद अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो रही है। नोबडी विल बी अलाउड आफ्टर दिस। चाहे कितने भी आप बाहर से शोर मचाते रहो, अब किसी को नहीं मिलेगा एंट्री। कैन यू सी द स्क्रीन बेटा? यस मैम। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। वेट वेट वेट, हमने कुछ गलत बोल लिया। ऑर्गेनाइजिंग वाली दिख रही है आप सबको? यस बेटा ऑर्गेनाइजिंग की दिख रही है ना? यस मैम। एक सेकेंड। इस समय क्या दिख रहा है आपको? मैम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। कैफ, हैव यू स्टार्टेड? ओके, वी हैव टू स्टार्ट विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप among the people working in the organization. It originates within the formal organization. ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है। जैसे कि वही बात है, सिंपल सी बात है, क्लास हमने जो आपकी क्लास 12 थी वो फॉर्मली क्रिएट की, लेकिन उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स बन गए, वो खुद ब खुद क्रिएट हुए आपकी सोशल इंटरेक्शन की वजह से, सोशल रिलेशनशिप्स की वजह से, तो वो कहलाती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो होती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोशल रिलेशनशिप्स की वजह से क्रिएट हुए हैं जो ग्रुप्स। समझ में आ गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे मैं सिंपल सी बात है, हम ये स्कूल में इतने सारे टीचर्स हैं, वो फॉर्मली क्रिएट किए गए, भाई ये सब्जेक्ट किया, ये सब्जेक्ट किया, इस क्लास की क्लास टीचर्स है, लेकिन आपस में किसी जिनकी दोस्ती हो जाती है फिजिकल लाइक्स एंड सॉरी मेंटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से, वो कहलाती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। या मान लो किसी ये जरूरी नहीं है कि सेम लेवल पर हो, डिस्पाइट डिफरेंट लेवल्स भी दोस्ती हो जाती है। जैसे किसी टीचर की किसी इंचार्ज से, टीचर की किसी प्रिंसिपल से, बच्चे की किसी कोऑर्डिनेटर से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर की किसी अपने एम्प्लॉय से दोस्ती हो जाती है, तो आउट ऑफ देयर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सोशल इंटरेक्शन की वजह से, तो इट गिव्स राइज टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इसे जानबूझकर क्रिएट नहीं किया जाता, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? सो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ब खुद जन्म लेती है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली, वो वाली डेलिबरेटली क्रिएट की जाती थी, ये वाली स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होती है। ठीक है, दूसरी चीज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये अब आप इसको एक देखो, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, देखो उसको मैंने बड़ा किया है, दिखाई दे रहा है ये डायग्राम? दिख रहा है? प्रेसिडेंट के अंडर में ये 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर हर वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में ये 3 डिवीजन मैनेजर्स हैं, पहले के अंडर में 3 है, दूसरे के अंडर में 2 है, तीसरे के अंडर में 4 है, ये डिवीजन मैनेजर्स हैं, दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। फिर हर एक के अंडर में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन देखो ये जो अलग से ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक सा रिंग बना हुआ है, जिसमें पहले में दिखाई दे रहा है कि दो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की दोस्ती ये वाइस प्रेसिडेंट से हो गई।
ठीक है, दे मीट इन द कैफेटेरिया इन फॉर मॉर्निंग कॉफी। दिख रहा है ना, दो लोग एक इसके साथ मिल रहे हैं। या बीच वाले इसमें देखिए, ये दो अगेन दो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर, दूसरे इस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, दूसरे डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, फिर उससे ऊपर वाला एक असिस्टेंट मैनेजर, फिर अगले डिपार्टमेंट के दो डिविजनल हेड, और ऊपर ऊपर जाके एक पूरा के पूरे हेड के साथ मिलकर कैफेटेरिया में। मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। और इन्होंने एक इनफॉर्मल चेस ग्रुप बना लिया है ना, रोज शाम को बैठ के या लंच में बैठ के चेस खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनकी वो क्रिकेट टीम बन गई या कुछ भी ऐसे बन गया। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास they form a group. Such type of organizations are called informal organization. ठीक है, अब देखो इस वाले में देखो, इसमें नजर आ रहा है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हैं, जबकि जो डॉटेड लाइंस हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बता रही है। डॉटेड लाइंस में कोई भी किसी का दोस्त बन गया, दिख रहा है ना, जबकि फॉर्मल में जो अथॉरिटी के हिसाब से अथॉरिटी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, ऊपर वाला, फिर उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे चार, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो डॉटेड लाइन से क्रिएट हो रहा है, ये सारी की सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक मैनेजमेंट और स्टाफ के जो वर्कर्स हैं उनके आपस में ग्रुप बन गया, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बेटा? Yes, Yes, ma'am. नाउ लेट अस कम टू द फीचर। ये चार्ट देख के समझ में आ रहा है ना सबको कैसे बन रहा है ये? Yes, ma'am. ओके, अब आ जाइए फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहला है, इट ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है और इसको क्रिएट किया जाता है, मतलब इसको ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से, आपसी बातचीत की वजह से, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से क्रिएट होता है। दूसरा, ये स्पॉन्टेनियसली बनता है, इसको डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तीसरा है इसका कि इसके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है, जो यानी कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये ऑफिशियली लेड डाउन नहीं होते, ये आपस में ही एक तरह से खुद ब खुद इमर्ज हो जाते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का दोस्ती में कोई रूल नहीं होता, ठीक है, लेकिन खुद ही खुद होता है कि हम अपने दोस्त का बुरा नहीं करते, ये इस तरह के रूल्स बताए नहीं जाते, खुद ब खुद रूल्स भी ऑफिशियल, इसका कोई ऑफिशियली लेड डाउन नहीं किए जाते, ये स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर की वजह से खुद ब खुद निकल आते हैं। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है कि अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप्स का, तो इसका कोई भी किसी तरह का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर रिलेशनशिप बेस्ड होती है फ्रेंडशिप पर और कॉमन इंटरेस्ट पर। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, Am I clear ma'am. with the features? Now let Yes, us ma'am. come to the advantages of formal organization. Formal organization में advantages क्या क्या होती हैं? सब इनफॉर्मल में सबसे पहली एडवांटेज है फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होती, यानी कि स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। जब कभी भी हम स्केलर चेन फॉलो करते हैं तो वी हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर while communicating with our seniors or while communicating with our subordinates, और हम उस प्रोसीजर को वायलेट नहीं कर सकते। वो प्रोसीजर क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो हर लेवल से होकर गुजरेगी। ठीक है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, एनीबडी इज फ्री टू कम्युनिकेट विद एनीवन। ठीक है, सो देयर इज अ फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन leads to speed as well as quick feedback। एक तो स्पीडली होता है कम्युनिकेशन, और फीडबैक ये आपको तुरंत पता चल जाता है आपकी कई बार किसी को अच्छी लगी या नहीं लगी। जबकि स्केलर चेन के थ्रू की गई कम्युनिकेशन में आपको अच्छी लगे या ना लगे, यू हैव टू फॉलो बिकॉज इट इज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसका एडवांटेज है वो है इट हेल्प्स अस इन फुलफिलिंग अवर सोशल नीड्स। ठीक है, दो तरह की नीड्स होती हैं, एक तो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम फिजिकल नीड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे नीड फॉर फूड, एयर, वाटर, स्लीप, इस तरह की जो, या सैलरी अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नीड्स ना, हम अभी आगे डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी नीड होती है हमारी सोशल नीड। हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम किसी भी ऐसी जगह पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते जहां पर हमारे साथ बोलने वाला कोई भी ना हो। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, घुटन हो रही है ना, कोई घर के चार लोग देख देख के
हो रही है ना, बट स्टिल घर में वो 4 लोग हैं, सोचो वो 4 भी नहीं होते, इस 2 महीने के लिए आपको किसी अकेले कमरे में लॉक कर दिया जाता 2 महीने के लिए। आपके पास टीवी है, आपके पास खाने को सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई फोन नहीं है, आपके पास कोई टीवी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का आपके पास साधन नहीं है, तो सोचो कि आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो पाता, पागल हो जाते आप एक हफ्ते के अंदर ही। बिकॉज टू कम्युनिकेट, टू शेयर अवर इमोशंस इज अवर सोशल नीड। घर में रह रहे हो तो इमेजिन कर सकते हो ऐसा कोई भी एक हफ्ता जिसमें आपके घर में आपके साथ कोई नहीं है, ना आपके पास कोई फोन है, ना आपके पास कोई टीवी है, ना आपके पास कोई रेडियो है, कोई और मीन्स ऑफ वो भी नहीं है एंटरटेनमेंट, कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है, घर में कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते। तो कैन यू इमेजिन कि आप ऐसी सिचुएशन में कितनी देर सर्वाइव कर सकते हो? एक दिन, दूसरे दिन से पागल होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज वी नीड टू शेयर अवर इमोशंस, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, ऐसा नहीं होता। हम काम करते हैं, हम आपस में, हम जब मैं आपको जैसे पढ़ाती हूँ तो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं रहते, हम बीच में इनफॉर्मल टॉक्स भी करते हैं, हम बीच में हंसते भी हैं, हम बीच में किसी की हंसी भी उड़ाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वी आर सोशल एनिमल्स, so we need to interact with each other other than the official chain of command। हम ऐसा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, सिर्फ ऑफिशियल हम उसमें करेंगे तो हम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी अटेंशन जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद डाइवर्ट होगी। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी सोशल नीड्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तीसरा हमारा है इट helps to fulfill the adequacies of formal structure, यानी कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, ये उसकी कमियों को दूर करता है। It contribute towards the fulfillment of organizational objective by compensating the inadequacies of formal organization। मान लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कमी है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से शेयर करके उस कमी को दूर कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरे मैनेजर की कोई बात अच्छी नहीं लगी, मैं उससे तो नहीं बोल सकती ना कि भाई, या मुझे अपने प्रिंसिपल की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं उससे जाकर नहीं बोल सकती, लेकिन फ्रेंड्स आपस में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, देखो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो हो सकता है या उनकी ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस तरह की पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। तो कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करती है अपनी कमियां सुधारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एम्प्लॉइज डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड की वजह से, तो वो दे मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कि उनको अपनी कमियां पता चले और वो उनको दूर करके अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई कर सके। इसका एक ये पॉजिटिव फीडबैक भी है कि भाई मुझे कोई चीज किसी की बुरी लगी, मैंने किसी से शेयर की, वो जाकर कैसे भी करके प्रिंसिपल तक पहुंच गई, तो उसे लगा नहीं भाई ये मेरे एम्प्लॉइज को ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो फ्यूचर में मैं ये वाली पॉलिसी जो है मैं इसको यूज नहीं करूंगी या इसमें मैं चेंजेस लाऊंगी। तो इट फुलफिल्स द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है इसका, ये फीडबैक देती है, आपको तुरंत फीडबैक प्रोवाइड करती है कि आपका के हिसाब से लिया, मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन या आपने जो किसी से कम्युनिकेशन किया है वो किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा, ये इसके एडवांटेजेस, ठीक है, समझ आ गया बेटे सबको? Yes, ma'am. नाउ लेट अस कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला ये है कि इट स्प्रेड्स रूमर्स, क्योंकि इसकी जो कम्युनिकेशन है उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो अफवाहें फैलती हैं क्योंकि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पता ही नहीं चलता। फॉर्मल में तो आपको पता है कि ये मैसेज आपके पास कहाँ से आया है, तो वहां पर अफवाहें फैलने का स्कोप कम होता है। लेकिन जब इनफॉर्मली आप किसी से कुछ भी चैट करते हो, किसी ने एक बोला, उसमें किसी ने मिर्च मसाला ऐड करके कुछ और बोल दिया, किसी ने उसमें से कुछ शॉर्ट काट के किसी को कुछ और बोल दिया, इन दिस वे द रूमर्स आर स्प्रेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन may become very disturbing because when it spread rumors it may cause serious harm to the organization, ठीक है। फिर दूसरा इसका डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंस टू चेंज। इसके अंदर जो काम करते हैं लोग, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू चेंज द पीपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो उनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाता है और वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी अपोज करने लगते हैं या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिसीजन को एक्सेप्ट करने में डिले कर सकते हैं, विच रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक से यूज ना हो, जैसे ट्रेड यूनियंस कई बार ये गलत तरीके से अपनी बात मनवाते हैं, जबरदस्ती आपने स्ट्राइक कर दिया, जबरदस्ती लॉकडाउन कर दिया आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है
ये अब एक तरह से एडवांटेज भी है कि आप अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं अगर आपको कोई बुरी बात लगी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इस तरह से आप अपनी गलत बात भी मनवा सकते हैं मैनेजमेंट से अगर आप सारे मिल जाएं तो which is not good for the growth of the organization. तीसरा इसका डिसएडवांटेज है, इट गिव्स प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, मान लो कि ग्रुप है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसने डिसाइड कर लिया कि वी विल नॉट प्रोड्यूस मोर देन 20 यूनिट्स इन अ डे, हर व्यक्ति 20 यूनिट से ज्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो ज्यादा बना सकते हो, बट नो वर्कर ऑफ द ग्रुप जो हु इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन 20 विल गो बियॉन्ड दिस लिमिट, क्योंकि उसे ग्रुप की बात माननी है। तो कई बार अननेसेसरीली, जैसे क्लास में होता है, हम बोलते हैं सबको आना है, लेकिन दोस्त ने बोल दिया देख अगर तू आया तो कल से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तो वो मास बंक हो जाता है। सैटरडे को पता चलता है हम सब बुलाते रह जाते हैं और तुम में से सिर्फ 2 या 3 आ जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप छुट्टी पर है। ये ताकत होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज अ डिसएडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? Yes, ओके, ma'am. let us also discuss the difference between the two. ठीक है, उसके बाद हम आज का वो लेक्चर खत्म करके फिर मैं आपको नोट्स दूंगी। मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, लेकिन हाँ ये जो फॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, को ऐसा पॉइंट हो जो किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो बेटा मुझे। है कोई दिक्कत बेटा? कोई ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आई हो? मैम क्लियर? हाँ जी बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आते हैं क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? कोई भी फॉर्मल, देखो स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है आपने क्रिएट किया, प्रिंसिपल है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, फिर कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है, फिर कोऑर्डिनेटर्स है, फिर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिर टीचर्स है, फिर मॉनिटर है, फिर स्टूडेंट है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके बाद फिर लेकिन उन फॉर्मल स्ट्रक्चर में आपस में दोस्ती हो गई, जो स्कूल ने नहीं बनाई आपस में हुई है, वो इनफॉर्मल है, कहीं भी हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वेरेवर ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर, जिसे फॉर्मली क्रिएट किया गया है, वहां पर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, ठीक है, और बोलो, और किसी को कोई दिक्कत? Shall we start with the difference? Yes, ma'am. ओके, पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। देखो दिखाई दे रहा है समय स्क्रीन पर डिफरेंस? Yes, ma'am. ओके, पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। इसको जानबूझकर बनाया जाता है, कंपनी से डेलिबरेटली क्रिएट करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसे कोई नहीं बनाता, ये डेलिबरेटली नहीं बनती है, स्पॉन्टेनियसली बन जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग आपस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी आपसी बातचीत की वजह से खुद ब खुद ये जो दोस्ती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा डिफरेंस है अथॉरिटी का। ठीक है, यहाँ पर जो आपको अथॉरिटी मिलती है फॉर्मल में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजिशन, यानी कि आपकी पोजीशन के हिसाब से ही आपको पता होता है कि whom to you have to order and who you have to take orders from, यानी कि कौन आपका बॉस है और कौन आपका सबऑर्डिनेट है, ये आपको आपकी पोजीशन से पता चलता है। लेकिन इनफॉर्मल में अथॉरिटी पर्सनल क्वालिटीज की वजह से बनती है। एक ग्रुप का लीडर खुद ब खुद बन जाता है, जो एक होता है ना कोई भी इन्फ्लुएंशियल, कभी आप किसी की बात कोई अच्छी लगती है मानते हो, कभी किसी की बात अच्छी लगती है, भाई पढ़ाई से रिलेटेड जो इंटेलिजेंट है तो उसकी बात मानते हो। ठीक है, शरारत कोई करनी है तो उसमें कोई तेज है तो आप उसकी बात करते हो। पर्सनल क्वालिटीज की वजह से यहाँ पर आप पे लीडरशिप आ जाती है। तीसरा है बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड बिहेवियर्स होता है जो प्रिस्क्राइब्ड है मैनेजमेंट के द्वारा। जैसा मैनेजमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है वैसा ही बिहेव आपको करना पड़ेगा, सीनियर्स के साथ वैसा, सबऑर्डिनेट के साथ वैसा। लेकिन इनफॉर्मल में कोई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर नहीं है, या म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी बात आप मान सकते हो या बनवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू स्केलर चेन, तो या तो वो अपवर्ड्स होता है या वो डाउनवर्ड्स होता है या वो साइडवर्ड्स होता है। दैट इज यू कैन मेक द यूज ऑफ गैंग प्लैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अदरवाइज अपवर्ड होता है यानी कि नीचे से ऊपर कम्युनिकेट करोगे, या डाउनवर्ड्स होगा ऊपर वाले नीचे से कम्युनिकेट करेंगे। साइडवर्ड्स हो सकता है ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। एनीबडी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एट एनी टाइम एंड इन एनी डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड डायरेक्शन नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में।
Nature. Let us come to the nature. Formal organization, it is rigid and stable. Because it is rigid, you are not allowed to make any change in the structure of the formal organization. और इसीलिए स्टेबिलिटी भी आती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है और अनस्टेबल है. If you like somebody for some time, you are with him. If you don't like, you can join another group. You can make your another friend. हो सकता है ना भाई आपने दोस्ती इनिशियली कर ली, बाद में आपको उसकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने उस ग्रुप को छोड़कर you have joined some another group. ठीक है, तो इट इज नेचर यहाँ का इनफ्लेक्सिबल है. जबकि फॉर्मल में आपको पसंद अपना बॉस आए या ना आए, अपने सबॉर्डिनेट आए या ना आए, आपको उनसे काम करवाना है और बॉस समझ में आए या ना आए, उनके ऑर्डर्स आपको मानने ही मानने हैं. एंड द लास्ट वन इज लीडरशिप. लीडरशिप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आर लीडर्स, यानी कि आपका जो बॉस है वही आपका लीडर है, आपका मैनेजर आपका लीडर है. जबकि इनफॉर्मल में लीडर्स आर मैनेजर्स, यानी कि जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है वही आपका मैनेजर है. समझ में आ गया ये पॉइंट? पहली वाली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आर लीडर्स और इनफॉर्मल में लीडर्स आर मैनेजर्स. फिर से सुनो, मैनेजर्स आर लीडर्स मतलब यानी कि जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है, वो अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी की वजह से आपका लीडर है. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी लीडरशिप क्वालिटी है, वो मैनेजर हो या ना हो, उसको ग्रुप ने चूज किया हो या ना किया हो, लेकिन क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं तो लोग खुद ब खुद उसकी बात मानने लगते हैं. सो लीडर्स आर द मैनेजर्स. Am I clear with this? Am I clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, can I stop the recording?